अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफीरियस लवर। ये हमारे पास पोइम है जो कि लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। रॉबर्ट ब्राउनिंग पैदा कब हुआ था? 7 मई 1812 में पैदा हुआ था। 12 दिसंबर 1889 में इसकी डेथ हो गई थी। और इसने प्रोफीरियस लवर जो है पब्लिश की थी जनवरी में पब्लिश की थी। उसकी रिटर्न डेट है 1836 और इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ये प्रोफीरियस लवर पोइम का थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब हम इसके थीम डिस्कस करेंगे। इसका थीम है द मेजर थीम ऑफ द पोइम प्रोफीरियस लवर आर लव, सीन, पावर, पैसिविटी, सोसाइटी एंड क्लास। इसके थीम है। जैसे आप इस पोइम को पढ़ोगे तो आपको थीम की समझ आ जाएगी। इन दिस interpretations, the theme are love and sin. The persona loved Porphyrius so much. जो इसका लवर था वो उससे लव करता था प्रोफीरियस से बहुत ज़्यादा। डैट ही इज़ विलिंग टू किल हर, इसी की वजह से उसने उसको किल कर दिया था। इसने इसको किल किया क्यों था? क्योंकि जो प्रोफीरिया थी उसकी शादी उसके घर वालों की वजह से किसी और के साथ हो रही थी, लेकिन प्रोफीरिया वहाँ से भाग गई थी अपने लवर के पास। वो एक छोटे से घर में एक झोंपड़ी में रहता था। वहाँ उसको ये डर था कि वो इसको मिलने आती है लास्ट टाइम। उसको डर होता था कि ये चली जाएगी, फिर वो कहता है कि ये अब मेरे साथ ही रहेगी, जाएगी नहीं। तो वो उसके जो प्रोफीरिया के हेयर बहुत अच्छे थे, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत लेंथी थे। तो वो उसके हेयर को पकड़ के उसकी नेक के गिर्द 3 मरतबा उसको राउंड करता है और फिर उसको खींच देता है। तो उधर वो प्रोफीरिया मर जाती है। ऐसे वो प्रोफीरिया को किल करता है। Yet he also recognized that this is a sin. वो ये जानता था कि पहचानता था कि ये जो उसने किया वो sin है। Because he questioned why God has not responded at the end of the poem. और वो ये क्वेश्चन भी करता है कि गॉड ने क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया एट द एंड ऑफ द पोइम। इसने ये क्वेश्चन भी पुट किया था इसमें। तो ये प्रोफीरियस लवर पोइम थी, उसकी शॉर्ट सी स्टोरी और साथ मैंने आपको थीम बता दिया है। अब हम एक और पोइम उसको डिस्कस करेंगे, उसके थीम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पोइम हमारे पास है टू आ स्काईलार्क। स्काईलार्क ये पोइम लिखी है लिखी है वर्ड्सवर्थ ने 17 अप्रैल 1770 में ये पैदा हुआ था। 23 अप्रैल 1850 में इसकी डेथ हो गई थी। ये पोइम लिखी है पीबी शैली ने लिखी है। 4 अगस्त 1792 में ये पैदा हुआ था। 8 जुलाई 1822 में इसकी डेथ हुई थी। ये टू द स्काईलार्क पब्लिश हुई थी 1820 में। पोएम लिखी थी पीबी शैली में। उसके बाद अब इसका जो इम्पोर्टेंट थीम है, शॉर्ट सा इसका थीम है, ये शॉर्ट सी पोएम है, उसका शॉर्ट सा थीम है। द थीम ऑफ टू आ स्काईलार्क इज नेचर एंड द ह्यूमन स्पिरिट। नेचर से और ह्यूमन स्पिरिट से है। द स्काईलार्क सिंबलाइज हैप्पीनेस, सिंबलाइज करता है हैप्पीनेस को, विच इज फाउंड इन नेचर, जो कि नेचर में पाई जाती है। द ह्यूमन स्पिरिट कैन नॉट अटेन प्योर हैप्पीनेस, जो ह्यूमन स्पिरिट है वो अटेन नहीं करती प्योर हैप्पीनेस को, बट कैन एक्सपीरियंस इट थ्रू द स्काईलार्क, लेकिन वो एक्सपीरियंस करती है स्काईलार्क के थ्रू एक्सपीरियंस करती है। तो ये हमारे पास पॉइंट थी टू द स्काईलार्क। अब हमारे पास एक और पोइम है, उसको हम डिस्कस करते हैं, उसके थीम देखते हैं। हमारे पास है हेमिंग टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये भी लिखी है पीबी शैली ने ही लिखी है। 4 अगस्त 1792 में पैदा हुआ था। 8 जुलाई 1822 में इसकी डेथ हुई थी। ये रिटर्न लिखी गई थी 1816 में और ये पब्लिश हुई थी 1817 में पोइम। इसके थीम है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज दैट देयर इज अ स्पिरिट पावर दैट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम बोथ द फिजिकल वर्ल्ड एंड द हार्ट ऑफ मैन। स्पिरिट पावर है जो कि स्टैंड खड़ी होती है अपार्ट बोथ फिजिकल वर्ल्ड के एंड द हार्ट ऑफ मैन के। तो इसका जो थीम है वो है ब्यूटी। The poem's major theme is beauty, but Shelley's understanding of how the mind works is different because he believed that psychology and metaphysics could not reveal truth and that an understanding of beauty was useless। तो इसकी वजह से जो ब्यूटी की अंडरस्टैंडिंग है वो यूजलेस है। शैली ये पॉइंट जो है उसका मेजर थीम ब्यूटी है, लेकिन शैली का ये कहना है कि जो अंडरस्टैंडिंग है माइंड की वो वर्क करती है डिफरेंटली बिकॉज इसका जो बिलीव था कि साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स जो ट्रूथ को रिवील नहीं करती, इस वजह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्यूटी जो ब्यूटी की अंडरस्टैंडिंग है वो यूजलेस है। इंस्टेड beauty could only be felt and its source could not be known।
तो ये फेल्ट है, इसको सोच नहीं दिया। द पावर ऑफ द इमेजिनेशन एंड इमोशन वर्सेस रैशनल थॉट्स, realizing his in rather than seeking answer to the unknown. The love of the simplicity of nature, the freedom represent in the wild region। तो ये इसके कुछ और से थीम है, वो भी उनको बताया हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।